हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही ठाक होंगे। बच्चे लोग, आज का जो क्लास है आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, क्योंकि ये थ्योरम आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 200% आएगा ही आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो थ्योरम है ना, आपके हर साल पूछे ही जाते हैं। मतलब ये थ्योरम नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये थ्योरम नहीं है आपका, क्या है, 5 नंबर है, 5 नंबर। ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस सर मेरे इस थ्योरम का आविष्कार किया था, इसीलिए ये इस थ्योरम को इसी के नाम से जाना जाता है। ये पाइथागोरस थ्योरम, ये इसी नाम से जाना जाता है बच्चों लोग। और ये जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में ना, ये 110% हर साल पूछे ही जाते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, कॉपी पेन लेके साइड में बैठ जाना है और लास्ट तक वीडियो देखना है। और ये तो थ्योरम आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 200% आएगा ही आएगा। नहीं आया तो अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन आ गया जो लाल वाला बटन है तो वो दबा ही देना है, लाल वाला बटन सब्सक्राइब कर ही देना। आइए क्वेश्चन थ्योरम की ओर बढ़ते हैं और थ्योरम क्या बोलता है, उसे किस तरीक़ा से सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए क्या है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है, पहले ये समझिए। किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, किसी भी त्रिभुज का एक कोण राइट एंगल हो तो उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग। अब आप लोग पूछेगा सर कर्ण क्या होता है, कर्ण समझिए। जैसे मान लेते हैं ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री, तो ये समकोण त्रिभुज है। और 90 के सामने वाली भुजा, 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण। कर्ण, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, आधार। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, आधार। आधार। और ये जो खड़ा है, ये खड़ा लाइन ए बी को क्या बोलेंगे, लंब। कोई दिक्कत। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण को मान लेते हैं h और लंब को मान लेते p, आधार को मान लेते हैं b। क्वेश्चन बोल रहा आपका, थ्योरम बोल रहा है कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजा, शेष दोनों भुजा था। शेष क्या बचा, ये कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजा क्या बचा, P और B। शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के, दोनों भुजा के वर्गों के P स्क्वायर और यहाँ B स्क्वायर, P स्क्वायर V स्क्वायर वर्गों के योग, योग मतलब प्लस, योग मतलब प्लस के बराबर होता है। ये आपको प्रूव करना है। इस थ्योरम का मेन, थ्योरम का पॉइंट क्या है, ये थ्योरम का मेन बात क्या है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग ये दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये आपको क्या करना, प्रूफ करना। और बच्चे लोग, जब भी इस तरह का प्रूफ करने वाला सवाल है, जब भी सिद्ध करने वाला सवाल है, तो 4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए, 4 पॉइंट आपको आना ही चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, दिया क्या है, पहला पॉइंट दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज का बात करेंगे। सबसे पहले ये त्रिभुज का बात करेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज का बात करेंगे। ए बी सी में कोण बी क्या है, 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री। और ये दिया गया, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध क्या करना है, ए सी का स्क्वायर, ए सी मतलब कर्ण, 90 के सामने वाली भुजा
कर्ण, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा, जो बराबर होगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ये आपको साबित करना है। ये क्या करना है? साबित करना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सिद्ध करना है ये कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? रचना लेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम में रचना लेके आराम से ये प्रूव्ड हो जाएगा। अब किस तरह रचना लेंगे आइए देखते हैं। रचना BD लंब AC BD लंब खींचे हैं AC पे। ये देखिए BD लंब खींचे, यहाँ D पॉइंट लंब खींचे हैं किस पे? AC पे। तो लंब का मतलब बाबू लोग 90 डिग्री, और यहाँ भी लंब का मतलब 90 डिग्री। कोई दिक्कत? BD लंब खींचे AC पे, कोई दिक्कत है। अब देखिए क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, बशर्ते आप लास्ट तक वीडियो देखिए और 5 नंबर तो मिलना है ही इस सवाल में। अब देखिए गौर से देखिए, त्रिभुज ABC, बड़ा त्रिभुज ABC, इन ट्रायंगल त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC। और देखिए ऊपर वाला पहले लेंगे तो आपको आसानी के लिए ये ऊपर वाला त्रिभुज को यहाँ लिख दिया ABD। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, ऊपर वाला ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज 1 लेंगे, तो ABD और यहाँ देखिए B 90 डिग्री। इसमें देखिए कौन सा 90 डिग्री है? यहाँ देखिए D 90 डिग्री होगा, D 90 डिग्री होगा, तो ADB गौर से देखिए इन दोनों त्रिभुज में देखिए कोण A और कोण A क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ। कॉमन अब देखिए इसमें ABC, गौर से देखिए दोनों में A और इसमें A कॉमन है, और दोनों में देखिए कोण यहाँ B 90 डिग्री है, यहाँ कोण D 90 डिग्री है, तो कोण ABC बराबर कोण ADB, यहाँ 90 और ये 90, तो ADD और ADB 90 डिग्री। और पिछले क्लास में हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया, सिमिलर होगा, समरूप होगा, सिमिलर होगा। अब कौन सा प्रॉपर्टी से होगा बच्चे लोग? जब दो त्रिभुज के एंगल बराबर है तो वो ए प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा? समरूप। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB एंगल्स प्रॉपर्टी से। यहां तक कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। और ये भी पिछले क्लास से हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसमें संगत भुजा देखिए ए बी, इसमें ए डी, ए बी बट्टा ए डी, और इसमें देखिए बी सी, इसमें देखिए ए बी बट्टा, यहाँ देखिए ए सी, यहाँ ऊपर वाला ए सी, ऊपर वाला ए सी, यहाँ ए बी, ए सी बट्टा ए बी। अब यहाँ ये संगत भुजा आपस में समानुपाती होता है। अब गौर से देखिएगा, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी और ए बी, एक ए बी और एक ए बी का स्क्वायर, बराबर ए सी गुने ए डी, ए सी गुने ए डी, समीकरण एक, समीकरण एक। अब सेम इसी तरह क्या करेंगे बच्चे लोग, ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज, सी डी बी नीचे वाला त्रिभुज, त्रिभुज दो, इसको दो, तो त्रिभुज फिर सेम इन ट्रायंगल, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, यहाँ देखिए ए बी सी, ए बी सी, और यहाँ देखिए सी, सी जो है सी पे बैठेगा तो सी, यहाँ बी 90 डिग्री है, यहाँ बी 90 डिग्री, यहाँ क्या है डी 90 डिग्री, डी। ये त्रिभुज को काट के यहाँ लिखे कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो सी डी बी, सी डी बी मतलब बी डी सी में। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, दोनों में देखिए ए बी सी, सी में भी ए बी, सी में भी सी है, और सी डी बी में भी सी है, मतलब दोनों में सी कॉमन है। कौन सी और कौन सी कॉमन, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और गौर से देखिएगा बच्चे लोग, गौर से देखिएगा, ए गौर से देखिएगा, यहाँ 90 डिग्री लाना है। यहाँ देखिए ए बी सी, यहाँ बी 90 डिग्री है, ए बी सी। अब यहाँ देखिए इसमें ए बी सी, तो सी यहाँ बी डी सी, बी डी सी, यहाँ डी 90 डिग्री है, तो कोण बी डी सी 90 डिग्री। और ये भी हम लोग जानते हैं, जब दो त्रिभुज में दो कोण, संगत कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होगा, मतलब सिमिलर होगा। अब कौन सा रूल से सिमिलर होगा, तो एंगल एंगल, दो कोण बराबर है ना, तो इंग्लिश में बोलते हैं कोण को एंगल एंगल, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सिमिलर हो गया, समरूप हो गया। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, बी डी सी कौन सा रूल से, तो एंगल एंगल रूल से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। और समरूप त्रिभुज के क्या होता है, संगत भुजा आपस में समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुज का संगत भुजा आपस में समानुपाती होता है। इसी को यहाँ लाके सॉल्व करते हैं। देखिए गौर से, संगत BC और DC, BC और DC,
BC बट्टा DC। अब बराबर बराबर देखिए BC बट्टा DC। अब बराबर देखिए यहाँ AC बट्टा BC, AC बट्टा BC। ये संगत समरूप त्रिभुज के संगत भुजा आपस में क्या होता है, समानुपाती होता। कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे BC और BC, BC का स्क्वायर एक BC BC का स्क्वायर AC और AC गुने DC। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पे ऐड किए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या किए, जोड़े। समीकरण 1 और 2 को जोड़े, देखिए AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। इस पार देखिए AC गुने AD और AC गुने DC। अगर AC दोनों में से कॉमन लेते हैं, अगर AC दोनों में से कॉमन लेंगे तब देखिए यहाँ पे इस पार तो हो गया AB स्क्वायर BC स्क्वायर, दोनों AC और AC कॉमन लेंगे तो कॉमन लिए तो बचा क्या इसमें AD फिर प्लस कॉमन लिए फिर प्लस, इसमें तो AD हो गया, इसमें क्या DC। अब गौर से देखिएगा बच्चे लोग, AD प्लस DC, AD प्लस DC, फिर समझिए AD प्लस DC बड़ा त्रिभुज में तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा AC गुने AC। और जब एक ही संख्या 2 मर्तबा गुना होता है तो वो स्क्वायर आ जाता है, तो AC का स्क्वायर। इधर क्या AB स्क्वायर BC का स्क्वायर। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा था सिद्ध करने के लिए कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपको क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ प्रूव्ड हो गया। मतलब थ्योरम क्या हो गया, थ्योरम आपको पाइथागोरस थ्योरम बोला था, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजा AB और BC के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजा लंब प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही आपको क्या हो गया, प्रूव्ड। इस तरह हम लोग कोई भी थ्योरम को एकदम सिंपल तरीका से प्रूव करके सिद्ध करके दिखा सकते हैं, और ये थ्योरम आपके मैट्रिक के एग्जाम में 200% आएगा ही आएगा। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।